नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मेष राशि वालों, 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2022 अब ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर देगा। कुछ भविष्यवाणियाँ जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो 101% सच होने वाली है। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे कि इसे प्लीज़ अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाएं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मेष राशि वालों, दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2022 के बारे में। आखिर क्या होने वाला है अगले 10 दिनों में, किस तरह से परिवर्तन आपको दिखाई देगा, क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। शुक्र ग्रह अपनी राशि से निकलकर दूसरी राशि में जाने वाला, इसका असर आपको अगले 10 दिनों में मालूम पड़ेगा। इसका प्रभाव देश दुनिया पर पड़ेगा। शुक्र का असर मौसम और देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। यहाँ तक कि शुक्र की चाल में बदलाव का असर आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। कुछ अगर बात करें तो सोने चांदी और धातुओं की कीमत में उतार चढ़ाव होने के योग दिखेंगे। ग्रह के राशि परिवर्तन से देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और कुछ जगहों पर उमस और कहीं पर कम बारिश की भी संभावनाएं दिखेगी। धान, अनाज, कपड़े, भौतिक सुख सुविधाएं और खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ सकती है। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। शुक्र के राशि परिवर्तन से मेष, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। यानी कि इन 9 राशि वाले लोगों के धन और वैभव के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। शुक्र का गोचर इन राशि वालों के आर्थिक, पारिवारिक और करियर में खुशियां देने वाला है अगले 10 दिनों में। वहीं अन्य लोगों पर इस ग्रहों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र की अगर माने तो शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस और फैशन डिजाइनिंग का कारक माना जाता है। शुक्र जो है वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और मीन इसकी उच्च राशि, जबकि कन्या इसकी नीच राशि कहलाती है। तो इसलिए आपको समझना होगा दोस्तों, अगहन मास आज से शुरू हो चुका है। इस महीने में श्री कृष्ण और शंख पूजा करने का भी विधान है। स्नान, दान और व्रत करने से भी यहाँ पर पुण्य फल मिलता है। सुख समृद्धि के लिए शंख और लक्ष्मी जी की पूजा करने की यहाँ पर परंपरा है। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक अगहन महीना रहने वाला है। इसी के साथ दोस्तों, ये श्री कृष्ण का बहुत ही प्रिय महीना है। इसमें यमुना नदी में नहाने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। इससे हर तरह के दोष खत्म होते हैं। इस महीने के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा पर चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। इसकी एकादशी भी बहुत खास होती है। भगवान विष्णु एकादशी के दिन ही प्रकट हुए थे, इसलिए इसे उत्पन्ना भी कहते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्ष देने वाली कहते हैं। पुराणों के मुताबिक इस तिथि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी, इसलिए इसे गीता जयंती भी कहते हैं। इसके साथ अगहन महीने में भगवान सूर्य की पूजा का विशेष फल है। ग्रंथों में बताया गया कि इस महीने में रविवार को उगते हुए सूरज को जल चढ़ाने से, उन्हें अर्घ्य देने से हर तरह के दोष और पाप खत्म होते हैं। रविवार को बिना नमक का व्रत करें। ऐसा करने से कुंडली में, ग्रह नक्षत्र में जो अशुभ फल हैं उनकी कमी भी आती है। तो बहुत खास है। श्री कृष्ण के प्रिय माह मार्गशीर्ष में बाल गोपाल का भी आप रोज अभिषेक करें। ओम नमः भगवते गोविंदाय मंत्र का जाप करें। हिंदी पंचांग का 9वां महीना मार्गशीर्ष शुरू हो चुका है और अगले 10 दिनों में ये आपको काफ़ी अच्छे फल देने वाला है।
श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, श्री श्याम के जो भक्त हैं, जो गीता जी पढ़ते हैं, जो नीति पुराणों में लिखा है दोस्तों कि जो श्री कृष्ण का प्रिय महीना है, वो महीना व्रत और उपवास के लिए भी विशेष माना जाता है। श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की पूजा की जाती है और तुलसी के साथ ही उन्हें भोग लगाया जाता है। भगवान के सामने घी का दीपक जला करके कृष्ण कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें अगले 10 दिनों की, अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है अगले 10 दिनों में, किस तरह से रहते हैं अगले 10 दिन, तो समझ लेते हैं। उससे पहले बता दें कि सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। तब खगोलीय स्थिति अनुकूल होती थी। मार्गशीर्ष महीने में ही कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी, इसलिए आज भी इस पूरे महीने में भजन कीर्तन चलते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। 3 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। नहाने के बाद इष्ट देवता का ध्यान करें और विधि पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करें। बहुत अच्छा महीना है तो बहुत खास है, ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर अगले 10 दिनों की बात करें दोस्तों, अगले 10 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, तो देखिए सुकून पाने के लिए ये 10 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। आपके मन के मुताबिक कार्य होने वाले हैं। अनुभवी और जिम्मेदार लोगों के सानिध्य में आप रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। कभी भी वार्तालाप करते समय किसी के भी खिलाफ नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। बेहतर होगा कि व्यर्थ की गॉसिप से दूर रहें। पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान ना देने की वजह से परिवार की नाराजगी आपको सहन करनी पड़ सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। बिना मतलब दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इससे संबंधों में खटास आ सकती है। संतान के करियर संबंधी किसी कार्य में रुकावटें आपको दे सकती हैं, इस समय उनका मनोबल बनाकर रखें। फायदेमंद संपर्क आपके स्थापित होने वाले हैं। पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ विचार विमर्श हो सकता है, इससे समाधान भी निकलेगा। ध्यान रखें कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बिजनेस में कुछ दिक्कतें भी दिखाई दे रही है तो अपनी समझदारी और काबिल द्वारा आप परिस्थितियों को समान बना लेंगे। लक्ष्य हासिल करने के लिए कर्मचारियों का सहयोग लें। ऑफिस में अपनी प्रोफाइल किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में ना लगें। समय की गति आपके पक्ष में है, परंतु कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए गतिविधियों में सलीका रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी सूझबूझ द्वारा आप सफल हो जाएंगे। घर की जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाएंगे। अपनी उपलब्धियों का बखान दूसरों के सामने ज़्यादा ना करें, वरना कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अचानक ही कुछ ऐसे खर्चे सामने आएंगे जिसमें कटौती करना आपके लिए संभव नहीं होगा, इसलिए धैर्य रखें। अतिरिक्त कार्यभार रहेगा, इसकी वजह से थकान चिड़चिड़ापन रहेगा। जिम्मेदारी अभी अपने ऊपर ना लें, क्षमता के अनुसार कार्य करें। साथ ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। कोई भी गिले शिकवे दूर करने का ये बहुत अनुकूल समय है। कोई उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। युवाओं को नौकरी संबंधी किसी इंटरव्यू में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ बेहतरीन उपलब्धियां आपके सामने आने वाली हैं, परंतु समय का सदुपयोग करना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगर आपने समय को यूं ही वेस्ट कर दिया है, 10 दिन आपने यूं ही बयां कर दिए सोचने में समझने में, तो समय हाथ से निकल जाएगा। कुछ दिनों से आप काफ़ी परेशान थे, जिससे सुकून और राहत आपको मिलने वाली है। इसी के साथ रिस्क किसी कार्य में अगर हैं तो वहाँ पर आप रुचि ले सकते हैं, सफल भी आप होंगे। कुछ दिनों से आत्म अवलोकन करने का जो प्रयास है वो जल्द ही आपको पॉजिटिव परिणाम देगा। बिजी रहने के बावजूद भी आप मित्रों के साथ संपर्क कर लेंगे। परिस्थितियाँ थोड़े समय में कुछ विपरीत दिखाई देगी। अवांछित लोगों के साथ दूरी बनाकर रखें तो बेहतर होगा। ससुराल पक्षों से संबंधों को मधुर बना करके रखें। आपसी संबंधों में ईगो की स्थिति ना आने दें और दाम्पत्य जीवन पर ईगो का असर पड़ेगा। नई योजनाएं बनाने, नए उपक्रम के लिए बड़ा अनुकूल समय है। भविष्य में उचित परिणाम मिलेंगे। मौके को हाथ से बिल्कुल ना जाने दें। व्यर्थ की गतिविधियों में समय और पैसा बिल्कुल बर्बाद ना करें। परिवार से संबंधी कोई चिंता है तो उसका समाधान मिलेगा।
सुकून पाने के लिए दिनचर्या में कुछ परिवर्तन आएगा। महिलाएं अपनी योग्यता और क्षमता द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करेगी। व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। आय के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे। इस वजह से निवेश से संबंधी कोई योजना है तो वो निष्फल हो सकती है, लेकिन जब तक आपका कोई नतीजा हासिल ना हो जाए अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें। इस समय व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में बहुत मेहनत की ज़रूरत है। फाइनेंस में किसी पर भरोसा ज़्यादा ना करें। नया कार्य करने का जो प्रयास है वो सफल होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय भी आपके लिए फ़ायदे में रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव।